तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार। भाई, मेरा नाम मोहित जोश। हम तो आज के इस लेक्चर में अपन समझने वाले हैं कि भाई बॉयलर करोजन क्या होता है। ठीक है, तो भाई सबसे पहले आप समझ लो, क्या आधे से ज्यादा जनता कंफ्यूज रहती है भाई बॉयलर क्या होता है, ओ सॉरी, करोजन क्या होता है, रस्ट क्या होता है। सबसे पहले उसके बीच का एक छोटा सा डिफरेंस समझ लो। बॉयलर और करोजन के बीच का छोटा सा डिफरेंस होता है ना। बॉयलर करो, अबे यार क्या बोल रहा हूँ, करोजन और रस्ट के बीच एक छोटा सा डिफरेंस होता है। ठीक है, करोजन और रस्ट। अब इनके बीच का एक छोटा सा डिफरेंस इसलिए समझा रहा हूँ ताकि ये आपके आगे काम में आएगा। अभी बताता हूँ, ठीक है। तो करोजन क्या है? करोजन सी से स्टार्ट हो रहा है। अभी देखो, करोजन क्या है? एक केमिकल प्रोसेस है। केमिकल प्रोसेस है इसमें, मतलब करोजन क्या होता है, कोई भी जो अपना मेटल होता है, ये क्या करता है, अपने मेटल की क्वालिटी को, मेटल की क्वालिटी, स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ समझ ला ना, स्ट्रेंथ, क्वालिटी, स्ट्रेंथ को क्या कर देता है भाई, कम कर देता है। ठीक है, तो ये होता है अपना करोजन। और एक लेयर टाइप की फॉर्म कर देता है। वो लेयर कौन सी होती है भाई अपनी? आपको पता है, करोजन एक जंग होता है, ठीक है, रस्ट भी एक जंग होती है, बट इनके बीच का डिफरेंस समझो। करोजन एक पूरी केमिकल प्रोसेस होती है जो किसी मेटल पे अटैक, केमिकली अटैक करके, है ना, उसको मेटल की क्वालिटी को, स्ट्रेंथ को, ड्यूरेबिलिटी को कम कर देती है। ये होता है अपना भाई करोजन। वहीं अगर अपन देखें रस्ट क्या होता है, रस्ट भी एक अपना टाइप है करोजन का। रस्ट क्या है? एक टाइप है करोजन का। इसमें क्या होता है, जो भी अपना मेटल, मेटल नहीं रहता इसमें, अपन क्या रहता है, अपना आयरन रहता है। आयरन मतलब लोहा। उसको अपन एफी से भी डिनोट करते हैं, एफी। या फिर आयरन के साथ क्या हो सकता है भाई, उसके आयरन के अलॉय। तो ये सिर्फ इसी मेटल पे रिएक्ट करता है, आयरन या आयरन के अलॉय के साथ। जब अपना ये वाटर या फिर ऑक्सीजन के प्रेजेंस, वाटर और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रहेगा, ये वाटर और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तब अपन को एक लेयर सी मिल जाती है जिसका भी काम यही होता है कि क्या करता है, रस्ट बना के अपनी मेटल की क्वालिटी, स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी कम करता है। कोरोजन क्या होता है, ये सारे मेटल पे हो जाता है। ठीक है, बट जो अपना रस्ट क्या है भाई, रस्ट क्या है? रस्ट सिर्फ अपने को आयरन पे देखने को मिलता है, आयरन और आयरन के अलॉय के साथ। अब देखो अलॉय क्या होता है, आपने पढ़ा हो तो, ना पढ़ा हो तो भी सुन लो। अलॉय का मतलब होता है जो भी, जब भी कोई दो या तीन मेटल एक मिलके एक साथ नया मेटल बनाए, दो या तीन अलग अलग टाइप के मेटल मिलके कोई नया मेटल बनाए, तो उसको अपन बोलते हैं अलॉय। ठीक है, आयरन के अलॉय मतलब आयरन किसी दूसरे मेटल के साथ मिलके दूसरा मेटल बनाएगा, तो वो अपना कहलाता है अलॉय। ये छोटा डिफरेंस हो गया करोजन और रस्ट के बीच। अब समझो यार, बॉयलर करोजन क्या होता है। इसमें आपको ऐसा कुछ है जो आपको ना समझ आए? बॉयलर करोजन मतलब, जो अपना बॉयलर है, बॉयलर की सरफेस में अपना क्या होगा भाई, पानी कांटेक्ट में रहता है बॉयलर, तो उस पर जंग लग जाएगी। तो ये होता है अपना बॉयलर करोजन। और इसको एक बार आप समझ लो डेफिनेशन से ना। बॉयलर करोजन इज द ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन ऑफ बॉयलर मेटल ड्यू टू केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। ये क्या बोल रहा है, मतलब बॉयलर का जो, अब जैसे बॉयलर ही है अपना, है ना, इसमें क्या होता है, जो इसकी जो सरफेस है ना, धीरे धीरे, ग्रेजुअली मतलब, ग्रेजुअली का मतलब होता है धीमे धीमे, मतलब सॉरी, धीरे धीरे, है ना। अरे, ग्रेजुअली का मतलब होता है ना, ग्रेजुअल। भाई हो सकता है यार किसी किसी को ये वर्ड नहीं समझ आता, इसलिए मैं हिंदी लिख देता हूँ ना, सॉरी, बुरा मत मानना। है ना, ग्रेजुअल का मतलब क्या होता है, धीरे धीरे। तो बॉयलर करोजन में क्या होता है, जो अपनी मेटल सरफेस होती है या मेटल होता है जो अपना बॉयलर का, वो धीरे धीरे डिस्ट्रक्ट होने लगता है, मतलब धीरे धीरे खत्म होने लगता है। क्यों? ड्यू टू केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। ताकि जो मेटल है ना, मेटल वो कोई इलेक्ट्रोकेमिकल या फिर कोई इसके अंदर ऐसी केमिकल रिएक्शन होने लगती है वाटर के साथ रह रह के, जिसके वजह से क्या होता है, ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन ऑफ बॉयलर मेटल। मतलब जो बॉयलर का जो मेटल है ना, जो बॉयलर का मेटल है, वो धीरे धीरे डिस्ट्रक्ट होने लगता है या डिसइंटीग्रेट होने लगता है। कोई भी वर्ड आप चूज कर सकते हो, डिस्ट्रक्शन सही लग रहा है वैसे, डिसइंटीग्रेट आपको नहीं उतना समझ आएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, इट ऑकर्स व्हेन द मेटल सरफेस ऑफ द बॉयलर रिएक्ट विद वाटर और डिसॉल्व्ड सब्सटेंस। अब ये बता रहा है कि अपने को बॉयलर करोजन देखने कब मिलता है, या बॉयलर करोजन होता कैसे है। तो इट ऑकर्स व्हेन द मेटल सरफेस ऑफ द बॉयलर रिएक्ट विद वाटर। ये तब होता है जब अपना जो मेटल सरफेस है वो बॉयलर के साथ रिएक्ट करती है। जो अपनी मेटल सरफेस है, मतलब जो बॉयलर की जो सरफेस है ना, ये काई की होती है, मेटल की होती है। ये अपने वाटर के साथ रिएक्ट करती है ना। तब वाटर में अब क्या होता है भाई, डिजॉल्व सॉल्ट होते हैं ना, वाटर में कुछ सॉल्ट होते हैं हार्डनेस कॉजिंग वाले। तो जब ये वाटर के सॉल्ट के साथ अपनी ये मेटल की लेयर रिएक्ट करेगी, तब अपन को करोजन देखने मिल जाता है। ठीक है भाई, अब सबको पता है यार जंग कैसे लगती है ना। आप अपनी साइकिल को छत पे छोड़ दो भाई, पानी, धूप, हवा में, सब आपको पता चल रहा है जंग लग जाएगी बहुत दिन। अब देखो ये ग्रेजुअल क्यों लिखा है, देखो जंग जो लगती है, ऐसा तो है नहीं कि यार आपने बाहर कुछ लोहे का सामान रख दिया तुरंत लग गई, नहीं। आराम आराम से लगती है ना, इसलिए क्या है, ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन होता है ना।
थर्ड क्या है, दिस प्रोसेस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स। अब ये क्या हो रहा है, जो करोजन की प्रोसेस है इसमें कुछ कंपाउंड्स बन जाते हैं बॉयलर सरफेस पे, जैसे कि रस्ट। रस्ट आपको पता है, जो अपना भाई बॉयलर है वो क्या है, से लोहे से बनाया जाता है ना। तो अब कुछ कंपाउंड्स बना रहा है, उस कंपाउंड का नाम क्या है, रस्ट। इसलिए मैंने आपको करोजन और रस्ट के बीच का डिफरेंस बताया था। करोजन, रस्ट करोजन का ये टाइप होता है, ठीक है। फोर्थ क्या है, इट लीड्स टू द डिटेरियोरेशन एंड वीकनिंग ऑफ द बॉयलर मटेरियल ओवर टाइम। मतलब डिटेरियोरेशन मतलब का मतलब ये समझ लो, क्वालिटी को कम कर देता है वाटर, जो पहले स्ट्रेंथ या क्वालिटी को कम करना, या सीधी बात सड़ा देता है ना, स्ट्रेंथ या क्वालिटी को कम कर देता है। ये बॉयलर करोजन क्या करता है, डिटेरियोरेट एंड वीक। मतलब आपने जो बॉयलर का मटेरियल है ना, आप जैसे मान लो ये लोहे से बना है भाई, एफई से बना है, आयरन से है ना, तो इसकी क्वालिटी को, इसकी मटेरियल को वीक कर देगा टाइम के साथ साथ। तो ये अपना हो गया बॉयलर करोजन, ठीक है। आया आपको समझ, आ गया होगा भाई, लिख लो एक बार। हम्म। हाँ, अब देखो अपन समझेंगे यार बॉयलर करोजन के कॉज क्या होते हैं, मतलब किन किन रीजन की वजह से अपना बॉयलर करोजन अपन को देखने मिलता है, ठीक है। तो सबसे पहला तो है भाई डिजोल्व्ड ऑक्सीजन। अब आप सबको पता है भाई, जो अपना करोजन या जंग लगती है वो भाई, आप सब हम मतलब केमिस्ट्री में स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हो कि ऑक्सीजन और मॉइस्चर के प्रेजेंस में आपको जंग देखने मिल जाती है। सबसे पहले तो अपना कॉज देख लो कि डिजोल्व्ड ऑक्सीजन। अपने बॉयलर पानी के, मतलब जो अपना पानी है ना उसमें भाई ऑक्सीजन है मान लो। सुनो आप डेफिनेशन समझो है ना। ऑक्सीजन प्रेजेंट इन वाटर रिएक्ट्स विद आयरन। ये क्या बोल रहा है, जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है वाटर में वो आयरन के साथ रिएक्ट करती है, जिसकी वजह से क्या होता है, एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। भाई अगर आपने केमिस्ट्री में पढ़ी हो तो अच्छी बात है, ना पढ़ी हो तो कोई दिक्कत नहीं है ना। इसमें क्या बोल रहा है, जो अपना ऑक्सीजन प्रेजेंट है वाटर में वो रिएक्ट करता है आयरन के साथ, जिसकी वजह से क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है और ये फॉर्म करता है रस्ट। रस्ट, इसको बोलते हैं पिटिंग कोरोजन। अब देखो पिटिंग कोरोजन में क्या होता है, जो अपना मेटल सरफेस है, मतलब ये जो अपना बॉयलर सरफेस है, इसमें भाई छोटे 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 होल बन जाते हैं ना, छोटे छोटे होल बन जाते हैं। अब ऐसा नहीं हर जगह बन जाएंगे, तो भाई ऐसी प्रोसेस, मतलब इसमें क्या होता है, ये अपना मेटल है, इसमें छोटे छोटे होल्स बन जाते हैं, तो उसको बोलते हैं पिटिंग करोजन। मतलब भाई जंग लगा के छोटे छोटे छेद बना देता है, सीधी बात। तो इसमें क्या हो रहा है, अपने वाटर ऑक्सीजन काय के साथ रिएक्ट कर रहा है भाई, वाटर के साथ। ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है और ना रस्ट फॉर्म हो रही है, ठीक है। अब इसकी अपन भाई डेफिनेशन डेफिनेशन नहीं, सॉरी, रिएक्शन देख लेते हैं ना। अब ये क्या है भाई, अपना Fe, मतलब ये क्या है, अपना बॉयलर मटेरियल, मतलब आयरन, जो अपना बॉयलर का मटेरियल है ना, लोहा, वो रिएक्ट कर रहा है H2O के साथ, मतलब पानी के साथ। और पानी में अपनी भाई O2 भी प्रेजेंट है, तो ये मिल के बनाएगा 4FeOH का होल ट्वाइस। अब ये 4FeOH का होल ट्वाइस फिर से रिएक्ट करेगी जो अपना ऑक्सीजन है वाटर में, तो ये क्या बना लेगी, 2FeO3 इंटू XH2। मतलब यहाँ पे एक्स में कितना भी अमाउंट ऑफ वाटर हो सकता है, 10 या 20, कितना भी अमाउंट ऑफ वाटर अपन रख सकते हैं ना। तो इससे क्या किया, F4FeOH का होल ट्वाइस बनाया, फिर से इसने O2 के साथ रिएक्ट करा, तो क्या बना, 2FeO3 इंटू XH2। तो ये अपना फॉर्मूला होता है भाई, केमिकल फॉर्मूला होता है रस्ट का, ठीक है। तो ये आप एक बार देख लेना, देखने के साथ साथ याद भी कर लेना। एग्जाम में लिखा होगा तो आपको नंबर मिल जाएंगे। अब भाई जैसे आपको बॉयलर करोजन लिखने आ गया, किसी ने बोला डिफाइन बॉयलर करोजन, तो आप सिर्फ डेफिनेशन लिख के थोड़ी आओगे 7 नंबर में। पहले आपको उसको डेफिनेशन समझानी पड़ेगी, जो आपने पिछले स्लाइड में समझी, कॉजेस समझाओगे, फिर उसके मतलब इफेक्ट्स वगैरह जो आगे आप बताओगे ना, सब लिख के आओगे ना, तब जाके आपको 7 नंबर मिलेंगे। दूसरापन देखेंगे, अरे दूसरापन देखेंगे क्या कॉज हो सकता है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है अपने बॉयलर में, वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट हो। अब जो अपना वाटर है वो कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी, जो अपना मेटल सरफेस है ना, जो अपना मेटल का सरफेस है, जैसे ये अपना मेटल सरफेस है, ये रिएक्ट करेगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, CO2 के साथ, और क्या बना लेगा भाई, कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड बना लिया है ना। अब ये बता रहा है CO2 डिजॉल्व्स इन वाटर, CO2 अपने वाटर में डिजॉल्व होती है टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड विच अटैक्स द मेटल सरफेस। अब देखो CO2 अगर अपने वाटर में डिजॉल्व होगी, CO2 अपने वाटर में डिजॉल्व होगी, तो ये क्या करेगा भाई, कार्बोनिक एसिड बना लेगा, और कार्बोनिक एसिड अटैक करेगा मेटल सरफेस पे, कार्बोनिक एसिड अटैक करेगा किस पे, मेटल सरफेस पे। अब एसिड भाई किसी मेटल पे गिरा दो तो आपको पता ही है क्या होना भाई, मेटल खराब होने लगेगा धीरे धीरे। तो वही ये यहाँ पे बता रहा है ना। हाँ, अब इसमें इसकी रिएक्शन देख लो, जो अपना कार्बन डाइऑक्साइड है वो H2 में प्रेजेंट है, तो ये आपस में रिएक्ट करके बनाएंगे H2CO3। अब ये H2CO3 Fe के साथ रिएक्ट करेगा, मतलब जो अपना मेटल सरफेस है ना, सीधी बात, आयरन या लोहे के साथ रिएक्ट करेगा, तो ये बनाएगा FeCO3।
CO3, FeCO3 और H2 अपना बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया कि भाई क्या होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो वाटर में प्रेजेंट है वो बना लेगी सबसे पहले कार्बोनिक एसिड। अब जो कार्बोनिक एसिड बना है वो अपने वाटर के साथ रिएक्ट करके FeCO3 बना लेगा। सीधी बात, वाटर की जो सॉरी मेटल की जो सरफेस है ना उसके साथ मिलके FeCO3 बना लेगा, उसकी भाई क्वालिटी को खत्म कर देगा। तो तीसरा कॉज क्या हो सकता है? मिनरल एसिड। मान लो एच, भाई दम नहीं लग रहा क्या यार पढ़ाने में। तो भाई तीसरा कॉज होता है यार मिनरल एसिड। इसमें क्या होता है, HCl प्रेजेंट, HCl वगैरह अपना बन जाता है भाई, फिर से अपना एसिड बनेगा। फिर से अपना एसिड बनेगा तो हो सकता है फिर से अपने बॉयलर की जो मटेरियल है उसकी क्वालिटी को खत्म कर दे। तो सम सॉल्ट्स लाइक मैग्नीशियम क्लोराइड डिकम्पोज टू फॉर्म एसिड्स। अब मान लो अपने भाई वाटर में कुछ सॉल्ट्स प्रेजेंट हैं, जैसे कि मान लो क्या हो सकता है भाई अपना मैग्नीशियम क्लोराइड। अब ये क्या होता है, मैग्नीशियम क्लोराइड समय के साथ साथ क्या होता है भाई डिकम्पोज होगा। अब जैसे जैसे डिकम्पोज डिकम्पोज मतलब जैसे कोई भी अपना भाई जानवर मर गया पृथ्वी पे, जैसे कोई जानवर मर गया, जैसे तुम हो, ठीक है, मर गए हो यहाँ पे, तो क्या होगा भाई समय के साथ साथ तुम्हारी बॉडी भाई जमीन में डिकम्पोज हो जाएगी, मतलब सड़ जाएगी, ठीक है, एक तरीके से जमीन में मिल जाएगी। तो भाई मैग्नीशियम क्लोराइड जो सॉल्ट है अपने वाटर में, समय के साथ साथ क्या होगा भाई डिकम्पोज होगा। डिकम्पोज होने से क्या करेगा, ये कुछ एसिड फॉर्म कर लेगा, है ना। अब वो जो एसिड बने हैं वो मेकिंग वाटर, अब वो जो एसिड बने हैं मैग्नीशियम क्लोराइड की डिकम्पोज होने पे, वो एसिड क्या करेंगे, वाटर को एसिडिक बना देंगे, ठीक है। वाटर में भाई एसिड की क्वांटिटी बढ़ जाएगी तो वाटर अपने एसिडिक बढ़ जाएंगे, जिसके वजह से क्या होगा भाई करोजन हो जाएगा, मतलब जंग लग जाएगी ना यार भाई, ठीक है, एसिडिक हो जाएगा अपना वाटर। तो अब इसमें MgCl2 मतलब मैग्नीशियम क्लोराइड रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ, तो इसने बनाया MgOH का होल ट्वाइस प्लस 2HCl बाहर निकाल दिया। अब ये HCl अपना क्या है भाई, HCl आपको पता ही है ना एसिड होता है। अब ये एसिड अपना काय के साथ रिएक्ट कर रहा है भाई, Fe के साथ, मतलब आयरन, और आयरन क्या है भाई अपना बॉयलर का मटेरियल। तो इसने क्या बना लिया, FeCl2 प्लस H2 इसने बाहर निकाल दिया, ठीक है, आया समझ। फोर्थ अपन देखते हैं भाई डिजॉल्व सॉल्ट्स एंड इम्प्योरिटीज। मतलब अपने जो अपने वाटर है उसमें भाई मान लो कुछ डिजॉल्व सॉल्ट्स या कुछ ऐसी इम्प्योरिटीज वगैरह आ जाए, जिसके वजह से क्या होता है भाई, प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट इंक्रीज कंडक्टिविटी ऑफ वाटर। अब ये क्या बोल रहा है, जो अपना एंड प्रमोट्स इलेक्ट्रोकेमिकल करोजन ऑफ बॉयलर। अब ये क्या बोल रहा है, ये क्या करता है, जो अपने आपने एनोड कैथोड वगैरह पढ़ा होगा ना भाई, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन आपने केमिस्ट्री में पढ़ी होगी, इसमें अपन को दो रॉड डाल देते हैं, फिर उसमें इलेक्ट्रॉन पास होते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है। तो इस टाइप की चीज को आप क्या बोलते थे, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। इसमें क्या होता है, अगर मान लो अपने वाटर में सॉल्ट की कंसेंट्रेशन ज्यादा है तो उसके वजह से क्या होगा, वाटर की कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। अब भाई कंडक्टिविटी क्या होता है, मतलब ये अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को ज्यादा अच्छे तरीके से पास करा सकता है। अब भाई इसमें सॉल्ट की कंसेंट्रेशन बढ़ जाएगी तो ये क्या करेगा, प्रमोट करेगा इलेक्ट्रोकेमिकल करोजन, मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल तरीके से करोजन भी हो सकती है मेटल में। आपको ना समझ आया हो तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे मैं अच्छे समझाया मैंने। इतना इतना याद रखो, डिजॉल्व सॉल्ट में इम्प्योरिटी बढ़ेगी तो भाई क्या होगा, सॉल्ट की कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी वाटर में, जिसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल करोजन हो सकता है। तो ये आप समझ लो या देख लो, लिख लो अच्छे तरीके से, कॉजेज ऑफ बॉयलर करोजन। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूं ये लेक्चर्स आपको काफी अच्छे लग रहे होंगे। डिस्क्रिप्शन में इस सब्जेक्ट के कंप्लीट बैच की लिंक आपको एब्सोल्युटली फ्री मिल जाएगी, जाके वहां से आप कंप्लीट बैच पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ कुछ सब्जेक्ट जैसे कि M2 हो गया, एडा हो गया, M3 हो गया, इनको मैं अपने प्लेटफॉर्म पे कवर करता हूं। तो अगर आप लैपटॉप पे इन वीडियोस को देख रहे हैं तो एडवारा.in पर जाकर के ये सब्जेक्ट्स आप वहां से पढ़ सकते हैं, और अगर आप फोन पे देख रहे हैं तो एडवारा ऐप डाउनलोड करिए। सभी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो जाइए और अपनी यूनिवर्सिटी के हिसाब से आप कंप्लीट सिलेबस के हिसाब से पढ़ाई करिए। अब अपन देखेंगे भाई क्या क्या प्रिवेंशन मेथड है, मतलब किन किन तरीके से अपन बचाव कर सकते हैं भाई अपने बॉयलर में करोजन ना हो। तो सबसे पहले तो आप देख लो कि रिमूवल ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। अब अपन ने सबसे पहले क्या समझा था कॉज में, कि अगर अपने वाटर में भाई ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी तो अपने बॉयलर में करोजन हो जाएगा। अब उस ऑक्सीजन को अपन निकाल देंगे भाई, करोजन हो गई नहीं, है ना। तो वही बोल रहा है कि अगर अपन रिमूवल ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, मतलब जो पानी में ऑक्सीजन डिजॉल्व है उसको अपन निकाल देंगे तो अपना करोजन नहीं होगा। तो ऑक्सीजन इज रिमूव्ड बाय एडिंग ऑक्सीजन स्कैवेंजर्स लाइक सोडियम सल्फाइड। अब ऑक्सीजन इसमें क्या बोल रहा है कि ऑक्सीजन को अपन कैसे रिमूव करेंगे, अपन पानी में कुछ ऑक्सीजन स्कैवेंजर्स डाल देंगे जैसे कि सोडियम सल्फाइड, और वो क्या करेगा, अपने पानी में से ऑक्सीजन को निकाल देगा। अब भैया आपको एक चीज नहीं समझ आ रही होगी, स्कैवेंजर का मतलब क्या होता है। अब आप ध्यान करो ध्यान करो, आपके भाई गलियों में कुछ कुछ, मैं किसी को मतलब ऐसे वो नहीं कर रहा हूँ, बट आप कुछ लोग आते होंगे भाई गली में जो कचरा वगैरह साफ करते हैं, तो अपन उनको क्या बोलते हैं भाई, मैनुअल स्कैवेंजर्स, मैनुअल। और इसकी ये पूरी स्कैवेंजर्स लिख देता हूँ ना।
तो ये क्या होता है भाई, उन लोगों को अपन बोलते हैं मैनुअल स्कैवेंजर्स। इनका काम क्या होता है भाई, हाथ से ये लोग क्या करते हैं, कचरा साफ करते हैं। इसके मतलब इसके अब आपको क्या समझ आया, स्कैवेंजर्स का मतलब क्या होता है, जो साफ सफाई करने वाले होते हैं या कचरा वगैरह साफ करने वाले होते हैं, उनको अपन बोलते हैं स्कैवेंजर्स। तो अपन क्या करेंगे, वाटर में कुछ ऐसे स्कैवेंजर्स डालेंगे जो ऑक्सीजन की सफाई कर दें पानी के अंदर से, मतलब ऑक्सीजन को निकाल के ले जाएं। और वो स्कैवेंजर अपना क्या होगा भाई, सोडियम सल्फाइड। मतलब सोडियम सल्फाइड इसको बोलते हैं, सोडियम सल्फाइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा जो पानी में प्रेजेंट है, और 2 NaSO4 निकाल के बाहर निकाल लेगा ऑक्सीजन को। तो ये होता है भाई सोडियम ऑक्सीजन स्कैवेंजर। सेकंड अपन देखेंगे भाई, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अपन ने दूसरा उसका कॉज क्या पढ़ा था, अगर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होगी तो कार्बोनिक एसिड बना लेगी, और कार्बोनिक एसिड अपने मेटल के साथ रिएक्ट करके उसको खराब कर देगा, ठीक है, या बॉयलर करोजन कर देगा। तो इसमें क्या करेंगे, अपन कार्बन डाइऑक्साइड को ही निकाल देंगे भाई, अपना क्या बोलेंगे, प्रिवेंशन हो जाएगा ना, अपना बॉयलर करोजन फॉर्म ही नहीं होगा। तो क्या है, CO2 इज न्यूट्रलाइज्ड बाय एडिंग अमोनिया टू प्रिवेंट फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिक एसिड। अब क्या बोल रहा है, मैंने क्या बताया था भाई, CO2 वाटर के साथ रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड बनाएगी, ठीक है। अब मान लो CO2 को अपन न्यूट्रलाइज करवा दें, CO2 के साथ अपन ने, ये CO2 है, उसको अपन बोलते हैं अमोनिया, NH3। CO2 में अपन ने अमोनिया डाल दिया, ये अमोनिया के साथ रिएक्ट करके, मतलब अमोनिया के साथ रिएक्ट कर जाएगी, और अपना क्या होगा, कार्बोनिक एसिड फॉर्म नहीं होगा। पहले कार्बोनिक एसिड फॉर्म हो रहा था, वो फॉर्म नहीं हुआ, जिसकी वजह से क्या होगा, एसिड नहीं बनेगा, तो अपना भाई बॉयलर करोजन भी नहीं होगा। अब ये है अपना NH3 अमोनिया, H2O वाटर में, मतलब CO2 क्या है, वाटर में ही प्रेजेंट है, तो H2 और CO2 के साथ रिएक्ट करके इसने क्या बना लिया भाई, NH4CO3। कार्बोनिक एसिड नहीं बनाया, अरे क्या कर दिया ये, कार्बोनिक एसिड नहीं बनाया। अब कार्बोनिक एसिड नहीं बनाया तो भाई बॉयलर करोजन भी नहीं होगी, ठीक है। तो ये दो समझ लिया, एक और समझो। थर्ड क्या है भाई, मेंटेनिंग अल्कलिनिटी। मतलब अल्कलिनिटी क्या है भाई, पीएच कंट्रोल करके रखो। अब मैंने समझा था कि भाई अगर पीएच एसिडिक हो जाएगा अपना वाटर ज्यादा, तो भाई वो उसके साथ रिएक्ट करेगा मेटल सर के साथ, और उसकी क्वालिटी कम कर देगा, इस पे बॉयलर करोजन कर देगा। तो अपन क्या करेगा, पी एलिक्रेंटी को मेंटेन करके रखना पड़ेगा। मतलब जो अपना वाटर का पीएच है ना, उसको अपन मेंटेन करके रखेंगे, ना उसमें ज्यादा एसिडिक हो, ना उसको ज्यादा एसिडिक होने देंगे, ना उसको ज्यादा बेसिक होने देंगे, ठीक है। बॉयलर वाटर इज केप्ट अल्कलाइन बाय एडिंग केमिकल्स लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब उसमें अपन को क्या करेंगे, वाटर को अपन अल्कलाइन बना के रखेंगे, मतलब थोड़ा बेसिक बना के रखेंगे। और बेसिक बनाने के लिए अपन उसमें डालेंगे भाई सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। NaOH डाल के रखेंगे, इसका वजह से क्या होगा, अपना वाटर बेसिक रहेगा, एसिडिक नहीं होगा, तो अपना बॉयलर करोजन नहीं होगा। और इसमें NaOH वाटर में Na+OH- आयन बना लेगा, ठीक है। अब फोर्थ क्या है भाई, यूज ऑफ फोस्फेट ट्रीटमेंट। अपन क्या करेंगे, इसमें फोस्फेट डाल देंगे पानी के अंदर। फोस्फेट रिएक्ट विथ हार्डनेस सॉल्ट टू फॉर्म प्रोटेक्टिव लेयर एंड प्रिवेंट करोजन। अब क्या होता है भाई, अगर वाटर में अपन ने समझा था, अगर सॉल्ट की कंसेंट्रेशन भी ज्यादा हो जाएगी, तो वो भी भाई बॉयलर करोजन कर सकता है। उसके लिए अपन क्या करेंगे, फोस्फेट डाल देंगे पानी में। फोस्फेट क्या करेगा, जो हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट्स होते हैं ना, मतलब जो सॉल्ट अपने वाटर में होते हैं, उनके साथ रिएक्ट करके एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेगा, बना लेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जैसे मान लो ये अपना, मोटा मोटा समझ लो, ये अपना क्या है भाई, ये अपना क्या है, फोस्फेट है। फोस्फेट रिएक्ट कर रहा है, ये अपना सॉल्ट है, हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट। कैल्शियम या मैग्नीशियम सॉल्ट की वजह से वाटर में हार्डनेस होती है, ठीक है। तो ये क्या है, अपना हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट, ये काय के साथ रिएक्ट कर रहा है, फोस्फेट के साथ। अब इसने क्या बना लिया ये, तो ये क्या है भाई, अपनी प्रोटेक्टिव लेयर है। मतलब ये क्या करेगा, एक लेयर सी बना लेगा, उसको मेटल के साथ रिएक्ट नहीं होने देगा। मतलब ये क्या है भाई, अपना फोस्फेट है और ये अपना सॉल्ट है, तो इनके ऊपर एक लेयर सी बन गई। तो अब ये लेयर बन गई, तो भाई ये मेटल सरफेस के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, तो करोजन नहीं होगा। ये इसको अपन बोलते हैं कैल्शियम क्लोराइड। ये क्या है, अपना हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट। और ये क्या है भाई, आपका प्रोटेक्टिव, सॉरी, फोस्फेट। ये भी लिख लो एक बार। और लास्ट और देख लेते हैं, एक रिमूवल ऑफ एसिड। इसमें क्या करेंगे, अपन एसिड्स को ही निकाल देंगे, न्यूट्रलाइज कर लेंगे। रिमूवल ऑफ एसिड न्यूट्रलाइजेशन भी बोलते हैं इसको। एसिड प्रेजेंट इन वाटर आर न्यूट्रलाइज्ड बाय एडिंग अल्कलाइन सब्सटेंस। मतलब इसमें क्या करेंगे, सेम उसी पॉइंट की तरह है। इसमें क्या करेंगे, अपन ने क्या डाला था, NaOH डाल दिया था ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसमें क्या किया था अपन ने, वाटर की अल्कलिनिटी को मेंटेन किया था। सेम वही चीज बोल रहा है कि अगर इसमें एसिड ज्यादा है, तो एसिड रिमूव करने के लिए अपन उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे। और न्यूट्रलाइज देखो, एसिड प्लस बेस मिलके क्या बनाता है भाई, वाटर बनाता है। एसिड प्लस बेस मिलके वाटर बनाता है। वाटर क्या होता है, अपना न्यूट्रल होता है। वाटर कैसा होता है, न्यूट्रल। तो अपन को उसको न्यूट्रल करना है। जैसे मान लो अपना वाटर में एसिड ज्यादा है, तो एसिड ज्यादा है, तो अपन को उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बेस डालना पड़ेगा। बेस डालेंगे तो अपना वाटर न्यूट्रल हो जाएगा, है ना। HCl प्लस NaOH मिलकर क्या बना लेगा, NaCl प्लस H2O, ठीक है। आ गया समझ।
अपन देख लेते हैं भाई इसके डिसएडवांटेज क्या क्या होते हैं बॉयलर करोजन के। भाई डिसएडवांटेज को हिंदी में क्या बोलते हैं यार, बताना मेरे को कमेंट में। ठीक है, डिसएडवांटेजेस ऑफ बॉयलर करोजन, इसमें क्या करता है, वीकनिंग ऑफ बॉयलर मेटल, मतलब जो बॉयलर का मेटल है, जो बॉयलर की मेटल की सरफेस है उसको वीक कर देता है और रिड्यूस कर देता है उसकी स्ट्रेंथ और लाइफ को। मतलब उसके देखो अपने भाई हम बॉयलर का जो मेटल है उसमें जंग नहीं लगेगी तो भाई वो लंबे समय तक चल पाएगा, बट उसमें जंग लग जाएगी तो उसकी उम्र कम हो जाएगी। तो वही चीज बोल रहा है कि उसकी एक तो वीक भी कर देता है और उसकी स्ट्रेंथ को और उसकी लाइफ को भी कम कर देता है। दूसरा क्या भाई, फॉर्मेशन ऑफ होल्स, मतलब छोटे छोटे होल्स बना देता है। मैंने बताया था ना आपको पिटिंग करोजन, तो ये होता है छोटे छोटे होल्स बना देता है सरफेस पे, जिसकी वजह से क्या होता है भाई, वाटर का लीकेज लीकेज और स्टीम का लीकेज भी हो सकता है। हो सकता है क्या भाई, हो गई ना। थर्ड क्या है, रिस्क ऑफ बॉयलर फेलियर और ब्रस्टिंग विच इज डेंजरस। अब देखो, हो सकता है कि भाई अपना बॉयलर फट भी जाए, हो सकता है फट जाए भाई, इसकी वजह से क्या होगा, डेंजरस सिचुएशन बन सकती है ना। फोर्थ क्या है भाई, डिक्रीज इन एफिशिएंसी ड्यू टू डैमेज सरफेस। अब देखो बॉयलर की जो अपनी भाई एफिशिएंसी भी कम हो जाएगी अगर अपनी बॉयलर की सरफेस डैमेज हो जाएगी तो, हाँ ठीक है ना। फिफ्थ क्या है भाई, इंक्रीज मेंटेनेंस एंड रिपेयर कॉस्ट। अब देखो अपने भाई क्या हो सकता है, रिपेयर कॉस्ट भी, अब देखो आपको भाई मान लो आपकी बॉयलर में करोजन लग गई तो उसको आपको मेंटेन करवाना पड़ेगा, उसको रिपेयर करवाना पड़ेगा, जिसके वजह से क्या होगी भाई, आपकी इसके मेंटेनेंस और रिपेयर कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। और भाई देखो ठीक है, ऐसा अब मेरे को अब ऐसा कुछ इसमें नहीं समझ आ रहा है जिसमें आपको कोई दिक्कत आ रही होगी, और बस अभी भी कोई दिक्कत आए भाई मेरे को बताना, ठीक है। भाई सबको ठीक है, कोई दिक्कत में से आनी नहीं चाहिए, है ना। तो भाई आज के लेक्चर में अपन ने समझ लिया बॉयलर करोजन क्या होता है, उसके कॉजेस क्या होते हैं, क्या क्या उसमें अपन प्रिवेंशन मेथड कर सकते हैं और क्या क्या उसके डिसएडवांटेज होते हैं। तो ये भाई टॉपिक भी एग्जाम में आता है भाई, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो भाई अच्छे से कवर कर लेना, इसके नोट्स भी अच्छे से बना लेना। भाई उम्मीद है यार आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।